आज हम पढ़ेंगे 9वां पाठ है, अर्थात चैप्टर नंबर 9। ओके, और पाठ का नाम है अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। अहमपि, मैं भी, विद्यालयम, विद्यालय को, गमिष्यामि, जाऊंगी, है ना। तो मैं भी विद्यालय जाऊंगी। ठीक है, देखो, मालिनी, मालिनी नामक महिला है, वो कह रही है प्रतिवेशिनिम प्रति, प्रतिवेशिनिम किसको कहते हैं? पड़ोसन, है ना। तो पड़ोसन के लिए क्या? गिरिजे, हे गिरिजा, मम पुत्र है मातुल गृहम प्रति प्रस्थित है, काचित अन्या कामपि महिलां कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेषयः। हे गिरिजा, मम पुत्र, मेरा पुत्र, मातुल गृहम प्रति प्रस्थित है, मातुल गृहम यानी मामा के घर प्रति प्रस्थित है यानी गया हुआ है, काचित कोई, अन्य, अन्य यानी दूसरी, कामपि यानी कोई भी, कामपि काम वाली, महिला, महिला को, कार्यार्थम काम के लिए, जाना से जानती हो, तरही पर से तो भेज दिए, है ना। कि हे गिरजा, मेरा पुत्र मामा के घर गया हुआ है, किसी अन्य काम वाली महिला को जानती हो तो भेजना। ठीक है। गिरिजा, गिरिजा कहती है, जो उसकी पड़ोसन है, किसकी? मालिनी की। मालिनी की पड़ोसन कौन है? गिरिजा। ठीक है। आम सखी, आम, हाँ, सखी, सखी, हे सखी, हे मित्र, आम, हाँ, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वश्रुताया कृते कामार्थम पृच्छति स्म। अद्य, आज, प्रातः, सुबह, एव यानी ही, मम यानी मेरी, सहायिका यानी सहायिका यानी काम करने वाली, स्वसुताया अपनी पुत्री के लिए, अपनी पुत्री के लिए, कर्मार्थम कार्य के लिए, पृच्छति इसमें पूछ रही थी। आज सुबह ही मेरी सहायिका यानी जो मेरी काम वाली है ना, अपनी पुत्री के काम के लिए पूछ रही थी। स्व प्रातः एव तया सह वार्ताम करिष्यामि। स्व यानी कल, कौन सा कल? आने वाला कल, है ना। तो कल प्रातः ही यानी कल सुबह ही उसके साथ बात करवाती हूँ। ठीक है, तो कल सुबह ही मैं उसके साथ तुम्हारी बात करवा दूंगी। ठीक है, जो काम वाले भाई है उसके साथ। ओके, तो देखो, अग्रिमे दिने प्रातः काले षड्वादने एव मालिन्यः गृह घंटिका आगंतारम किमपि सूचयति। मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शन्यास एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। तो क्या होता है? अगले दिन, अग्रिमे दिने, अगले दिन, प्रातः काले, सुबह के समय, षड्वादने, सुबह के कितने बजे? 6 बजे ही, एव यानी ही, सुबह 6 बजे ही, मालिनी की गृह घंटिका, घर की घंटी, अरे घर की घंटी, टिंग टोंग, है ना, आगंतारम आने की, किमपि कुछ, कोई भी, सूचित सूचना, मालिनी यानी सूचित करती है। मालिनी, मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वारम उद्घाट यानी द्वार खोलती है, गेट खोलती है। पश्यति यत देखती है कि गिरिजाया, गिरिजा की, सेविकया सेविका, दर्शनया दर्शना के साथ, अरे जो गिरिजा की जो सेविका है ना, उसका नाम क्या है? दर्शना। तो दर्शना के साथ एका 8 वर्ष देशिया, एक 8 वर्ष की बालिका तिष्ठति, खड़ी है, स्थित है। तो क्या हुआ? देखो, अगले दिन सुबह ही 6 बजे मालिनी के घर की घंटी आने की, किसी के आने की सूचना देती है। तो मालिनी क्या करती है? मालिनी द्वार उद्घाट यानी मालिनी है वो गेट खोलती है और देखती है कि गिरिजा की सेविका जो दर्शना है उसके साथ एक 8 वर्ष की बालिका स्थित है, यानी एक 8 वर्ष की बालिका भी उसके साथ आती है। किसके साथ? दर्शना के साथ। और ये दर्शना कौन है? दर्शना कौन है? गिरिजा की सेविका यानी घर में काम करने वाली है ये। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये रही, कौन है ये? अरे ये कौन है? ये दर्शना है। और ये कौन है? मालिनी। ठीक है,
ओके, तो देखो, तो ये गेट खोल देती है और ये आती है, ठीक है। और इसके साथ में क्या है, एक 8 वर्ष की, लगभग 8 वर्ष की एक बालिका भी साथ में है, ठीक है। दर्शना, महोदये, हे महोदया, भवती कार्यार्थं गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, कृपया मम सुताय अवसरं प्रदाय अनुगृणातु भवती। भवती, हे महोदया, आप कार्यार्थम, काम के लिए, गिरिजा महोदयां पृच्छति, गिरिजा महोदया को पूछ रही थी। अरे गिरिजा महोदया है ना, उसको पूछ रही थी, कृपया 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 मम सुताए, मेरी बेटी को अवसरम प्रदाय, अवसर देकर, अनुग्रहातु भवती, अनुग्रहित कीजिए आप, है ना। तो आप गिरिजा महोदया से काम के लिए पूछ रही थी, है ना, तो मेरी बेटी को अवसर देकर अनुग्रहित करें, ठीक है। तो मालिनी कहती है, परम ऐसा तू अल्प वयस का प्रतीयते, परम ऐसा, परंतु ऐसा, यह तो, तू तो अल्प वयस का, कम उम्र की, प्रतीयते, प्रतीत हो रही है, परंतु यह तो कम उम्र की प्रतीत हो रही है। किम कार्यम करिष्यति, क्या कार्य कर लेगी, ऐसा यह है, क्या यह कार्य कर लेगी। अरे ये तो कम उम्र की प्रतीत होती है, यानी छोटी बालिका दिख रही है, क्या ये कार्य कर लेगी। अयम तु अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, अयम तु, यह तो, अस्या, इसका, अध्ययन से यानी पढ़ने का, क्रीडन से यानी खेलने का, चाहे और, काल यानी समय है, यह तो इसका पढ़ने और खेलने का समय है। अरे इस बच्चे को आप काम के लिए लाए हो, इस उम्र में तो बच्चे क्या करते हैं, खेलने और पढ़ने का काम करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर इसको क्या काम करवाने का, तो क्या ये काम करने में सक्षम हो सकती है। तो देखो इस तरह, यानी 8 वर्ष की बच्ची को किसी के घर में काम करवाने के लिए रखा जा रहा है। तो एक बात बताओ, ये जो बच्ची है भाई, ये अपना बचपन है वो कब जिएगी फिर, क्या बचपन फिर वापस दोबारा लौट कर आता है क्या। अरे कभी बचपन लौट कर आता है क्या। ये थोड़ी कि बचपन, चलो हमने 5-10 साल बचपन किया, इस समय हमने खेलने कूदने का समय अगर हमने किया तो आगे लाइफ में हमें मिल जाएगा, नहीं। हर चीज का एक समय होता है, पढ़ने लिखने, खेलने कूदने, काम करने का, है ना, और खाट पकड़ने का, ये सब कुछ एक निश्चित समय के लिए होता है ना। ये थोड़ी कि आप 15-20-50 साल के हो जाओगे उसके बाद चलो भाई स्कूल चले, हम पढ़ के आते हैं। हाँ चलो पहले वो चलती थी, प्रौढ़ शिक्षा चलती थी, लेकिन क्या वो उनके पढ़ने का समय थोड़ी नहीं है ना। और 25 से 30 साल के हो गए, उसके होंगे नहीं चलो हम अब 5th क्लास या 8th क्लास है उसको पास करेंगे, हम पढ़ने के लिए जाएंगे, तो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना। तो पढ़ने लिखने, खेलने कूदने, काम करने का एक निश्चित समय होता है। तो ये 8 वर्ष की बालिका है, तो ये इसके खेलने कूदने और पढ़ने का समय है ना। अगर आप इसको मतलब इससे काम करवा रहे हैं तो इसका मतलब इसका बचपन छीन रहे हैं, और बचपन छीनने का किसी को कोई अधिकार नहीं है ना। लेकिन कुछ न कुछ मजबूरी होती है इसके पीछे भी, है ना। तो देखते हैं इसके भी क्या कुछ है क्या, है ना। तो माली ने क्या कहा कि ये तो छोटी उम्र की प्रतीत होती है, ये क्या ये कर सकती है, ये तो इसके खेलने कूदने का और पढ़ने का समय है, ठीक है। देखो दर्शना, तो दर्शना कहती है ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यम करोति स्म, ऐसा यह एकस्य गृहस्य, एक घर का, संपूर्ण कार्यम करोति स्म, संपूर्ण कार्य करती थी। अरे ये जो बालिका है ना, 8 वर्ष की बालिका है, ये एक घर का संपूर्ण कार्य कर देती थी। वो झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, वो सारा काम कर देती थी, है ना, कार्य करती थी। सह परिवार है अधुना विदेशम प्रति प्रस्थित है, वह परिवार, कौन सा परिवार है, जिस परिवार में ये बालिका काम करती है ना। अरे जिस परिवार में ये बालिका काम करती थी ना, वह परिवार अधुना अब विदेशम प्रति प्रस्थित है, विदेश के प्रति यानी विदेश गया हुआ है अभी वह। अरे वो जिस परिवार में ये काम करती थी ना पूरे घर का, वो परिवार अभी विदेश गया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है। कार्याभावे अहम एतस्य कार्यमेवास निवेशयामि इसमें येन भवत् सदृशानां कार्यं प्रचलेत्, अस्मत् सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। हाँ तो क्या कह रही है, कार्य अभावे यानी कार्य के अभाव में,
यानी जो परिवार था ना पहले वाला, वो कहाँ चला गया, विदेश चला गया, तो इसके पास अभी कोई काम नहीं है। तो कार्य के अभाव में अहम एतस्य, मैं इससे कार्य कार्यम एव अन्वेषयामि, यानी मैं इसके लिए कार्य ढूंढ रही थी, इसमें यानी ढूंढ रही थी, है ना, तो मैं इसके लिए कार्य ढूंढ रही थी, है ना। येन सदृश भवत सदृश नाम, यानी आप जैसे लोगों का क्या होगा, कार्य प्रचलित, कार्य हो जाएगा, अर्थात आप जैसे लोगों का कार्य में सहायता हो जाएगी। और अस्मत् सदृश नाम गृह संचालनाय, हम जैसों के घर संचालन यानी घर चलाने के लिए धन से व्यवस्था भवित, धन की व्यवस्था हो जाएगी, है ना। तो क्या होगा, देखो मैं इसके लिए काम ढूंढ रही थी, तो अब क्या होगा, आप इसको यहाँ पर काम पर रख लो, तो आप जैसे लोगों को क्या हो जाएगा, काम में सहायता हो जाएगी, और हम जैसे लोगों के लिए क्या हो जाएगा, घर परिवार चलाने के लिए धन की, पैसों की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, है ना, यानी उनको पैसे मिल जाएंगे, व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, चलो मालिनी, तो मालिनी कहती है परम एतु सर्वथा अनुचितम किम न जानासि यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालिकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकार है। परम परंतु एतत् यह तू तो यह तो सर्वथा अनुचित है। अरे ये तो पूरी तरह से क्या है, अनुचित है। यदि मैं इस बालिका को अपने घर में काम पर रखती हूं तो ये बिल्कुल अनुचित है, इसके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, नहीं क्या, तो ये बिल्कुल अनुचित है अगर मैं इसको अपने घर पे काम पर रखती हूँ। क्यों, क्योंकि बाल मजदूरी कानूनन अपराध है। अरे 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखना और उनसे काम करवाना कानूनन अपराध है, ठीक है ना। तो क्या देखो, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती कि यत की शिक्षा तो सर्वेशाम बालिका नाम, सभी बालकों का, सर्वशाम बालिका नाम से, और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम नहीं जानती कि शिक्षा तो सभी बालक और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है ना। यानी इसका कानून में भी है, इसका जो संविधान है ना उसमें भी इसका अनुच्छेद है कि इसमें बच्चों को शिक्षा दी जाए, है ना। तो दर्शना कहती है महोदय, हे महोदया, अस्मत् सदृशानां तु मौलिक अधिकार केवलम स्वद्रो पूर्तिरेवासित, कि हे महोदया, हम जैसों के लिए तो मौलिक अधिकार केवल स्वद्रो स्वद्रो पूर्ति एवस्ति, है ना। अरे पेट की पूर्ति है, अरे पेट भर जाए ना वही हमारा मौलिक अधिकार है। हम जैसों के लिए मौलिक अधिकार क्या है, बस पेट भर जाए, यही हमारा मौलिक अधिकार है ना। एतस्य व्यवस्थाये एव अहम सर्वान् दिने पंच षड् गृहाणां कार्यं करोमि। एतस्य व्यवस्थाये, एतस्य यानी अपने पेट भरने के लिए, यानी अपने परिवार का संचालन करने के लिए हम क्या करते हैं, एतस्य इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं सर्वस्मिन् दिवसे यानी सभी दिन, यानी 7 दिन, है ना, सप्ताह में 7 दिन, पंच षड् गृहाणाम यानी 5 से 6 घरों में कार्य करती हूँ, है ना। अरे अपने पेट की पूर्ति के लिए क्या करती हूँ, इसकी व्यवस्था यानी पेट की पूर्ति करने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए मैं सभी दिन 5 से 6 घरों में कार्य करती हूँ, हमेशा हमेशा 5-5, 6-6 घरों में काम करती है ना। मम रुग्णपति तू किंचित अभी कार्य न करोति। मम रुग्णपति, मेरा रुग्ण यानी बीमार, मेरा बीमार पति तो कोई भी कार्य नहीं करता, मेरा बीमार पति तो कोई कार्य नहीं करता। अतः इसलिए अहम मम पुत्री से मिलित्वा परिवार से भरण पोषण कुर्वः, अतः इसलिए मैं और मेरी पुत्री, मैं और मेरी, चाहे का मतलब होता और, तो ये इसका प्रयोग यहाँ होगा, ठीक है। तो मैं और मेरी पुत्री मिलित्वा यानी मिलकर परिवार से, परिवार का भरण पोषण यानी पालन पोषण पूरा यानी करते हैं, कि मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका पति है, दर्शना का पति है, वो तो क्या है, बीमार है, वो कोई काम नहीं करता, तो ये दोनों मिलकर काम करती है और अपने परिवार का पालन पोषण करती है, ठीक है। मार्ग काले मूलभूत आवश्यकता नाम कृते एव धनम पर्याप्तम न भवति, सॉरी, अस्मिन् मार्ग काले मूलभूत आवश्यकता नाम कृते एव धनम पर्याप्तम न भवति, तर्हि कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुस्तकन्यादीनि
क्रेतुम धनम आनेष्यामि अस्मिन, यानी इस महाकाले, यानी महंगाई के समय में, इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताएं, अरे मूलभूत आवश्यकता होती है ना, रोटी कपड़ा और मकान, सबसे पहले इन चीजों की आवश्यकता होती है ना। तो इन यानी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता, यानी घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चलता है। अरे घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चलता है ना। तो क्या हुआ, धन पर्याप्त नहीं है, तरही तो कथम कैसे, विद्यालय शुल्कम, विद्यालय का शुल्क यानी विद्यालय की फीस, विद्यालय की फीस, गणवेशम यूनिफॉर्म होती है ना, विद्यालय की ड्रेस, है ना, पुस्तक पुस्तकानि आदि नहीं, यानी पुस्तक आदि, क्रेतुम यानी खरीदने के लिए, धनम आनेष्यामि धन कहां से आएगा, है ना। अरे घर का गुजारा भी बड़े मुश्किल से चल रहा है, तो विद्यालय की फीस देना, ड्रेस और पुस्तक आदि खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे, है ना। ठीक है, तो इस तरह से वो बता देती है कि ये सारी सब कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो इसके यहाँ प्रॉब्लम है, तब ये अपने बच्चे को क्या विद्यालय नहीं भेज पाती, और कुछ इसको पता नहीं है ना। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में इसको पता नहीं है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है अज्ञानतावश। यदि ये भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ी हुई होती तो ये भी सब कुछ जान लेती, है ना। तो कुछ शिक्षा के जो शिक्षित नहीं है उसकी वजह से भी उनको पता नहीं है कि उनके क्या क्या अधिकार है। ठीक है, और इसके बाकी हम चैप्टर कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।